नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए ब्रिज से संबंधित कुछ सवाल लेकर आया हूं। जैसा कि आपने पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, ठीक है। तो आज देखते हैं सवाल क्या है। आज का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 बोल रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण POA बराबर व्हाट? ऑप्शन है 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए देखिए उसने क्या बोला, O केंद्र वाला वृत्त है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, O केंद्र वाला वृत्त बना दिए। ठीक है, देखने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है आपको। तो इस पर क्या है, PA तथा PB। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ P है, ये A है और B है, ये O केंद्र है। PA तथा PB बन गया है। अब क्या बोल रहा है, 80 डिग्री पर झुका हुआ। देखिए यहाँ पर 80 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो 80 डिग्री है वहां पे। अब वो बोल रहा है कि POA बताइए। तो POA यानी कि देखिए, अगर ऐसे हम लोग मिला देते हैं, आप जानते हैं यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, नहीं। तो उसने क्या बोला, POA बताइए। देखिए P है, O है, A है, यानी कि इसका मतलब कहने का अर्थ है ये ऐसा बोल रहा है, नहीं। ठीक है, तो आप जान रहे कि ये टोटल कितना 80 है, तो ये टोटल आपका कितना होगा, 100 होगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यदि यहाँ पे जितना कोण होता है, O पे जितना कोण होता है, दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। और यह भी देखे हैं कि जब बीच से एक लाइन जाता है तो ऊपर जितना होता है नीचे उतना होता है। तो आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ 80 है तो इधर 100 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 50। और यही 50 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ गए? क्योंकि जितना यहाँ होता है उतना यहाँ तो टोटल 100 है, तो 100 में आधा आधा 50-50 होगा। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर A में है, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ गए हैं? कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, TP तथा TQ केंद्रों वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा। TP है इस बार, तो ध्यान दीजिए। इस बार उसने क्या कहा, यहाँ पे T है, यहाँ पे P है, यहाँ पे TQ है। ठीक है, अब उसने बोला है, क्या बोला है, इस प्रकार है कि POQ, यानी कि POQ देखिए ये बन गया, यानी कि जहां पर ये टोटल कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, वह बोल रहा है कि 120 है, यानी कि ये टोटल कोण आपका 120 है। आप जानिए यहाँ पर कितना होगा, 60 होगा। क्यों? अभी तुरंत आपने पढ़ा है, यहाँ जितना होता है उधर वाला उतना, दोनों मिला के 180 होता है। ठीक है, तो इधर 120 उधर 60। अब इसने क्या पूछा है, OTP। देखिए OTP, इसका मतलब उसने इस आधा का वैल्यू पूछा। ठीक है, तो वो आधा कितना होगा, 60 का आधा कितना होगा, 30 होगा। और इस 30 इस सवाल का आंसर है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर C इस सवाल का हो गया आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल के लिए आपको क्या है, बोलता है PT तथा PS दो स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार खींचा प्रकार है कि कोण TPS बराबर 65, तो कोण OTS बराबर व्हाट होगा। तो उसने इस प्रकार का इमेज दे चुका है। ठीक है, आपको तस्वीर बना के दिया है, इसमें पूछ रहा है। ठीक है, पहले से तस्वीर है, पिक्चर दिया गया। तो उसने क्या बोला है, TPS। देखिए TPS का मतलब ये हुआ, ये कितना है, 65 है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, जो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यह कोण कितना होगा, अभी तुरंत आप देखें, दोनों मिला के 180 होता है, नहीं। तो यहाँ पर होगा 115। मैं इधर थोड़ा बाहर रख के देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर होगा 115। अब आपको पूछा क्या है, उसने पूछा है OTS। देखिए OTS यानी ये देखिए छोटा सा जो दिख रहा है आपको, OTS, उसका वैल्यू उसने पूछा है। तो आप देखिए समझिए, OT और OS आपका क्या है, आपका त्रिज्या है। तो वह क्या बन रहा है कि दो, यानी कि दो बराबर भुजा वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि
अब जो ये तीसरा कोण है 165 के इधर सामने जो आया 65 के सामने 115, अब ये दोनों जो कोण होगा वह मिला के भी 180 होगा। तो आप जान 180 में 65 घट रहा, यानी कि इधर छोटा, ये दोनों बराबर होगा और 65 का आधा होगा। 65 का आधा कितना होता है 32.5, और 32.5 इस सवाल का आंसर है। समझ गए हैं इस बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या हुआ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी की भुजाएं अंतःवृत्त को PQR पर स्पर्श करती है। यदि AP बराबर 4 cm, BP बराबर 6 cm, AC बराबर 12 cm, BC बराबर x cm, तो x बराबर व्हाट होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में देखिए उसने क्या दिया है, चित्र दिया गया है। अब चित्र का डेटा सब आपको दिया गया है, देखते हैं। AP बराबर 4 दिया है, ठीक है, देखिए ये 4 दिया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से आप देखिए। क्वेश्चन में बोला कि यह त्रिभुज है और ये अंतःवृत्त को स्पर्श करता। तो आप देखिए AP स्पर्श रेखा हो गया, AR स्पर्श रेखा होगा। आप ध्यान से देखिए, आपने ऐसा पढ़ा है, ठीक है, आप देखिएगा। आप ऐसे जब पढ़े थे, ऐसे और ऐसे, यानी कि यहाँ और यहाँ अगर PA है, यहाँ PB है, इस कंडीशन में PA और PB जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो सेम देखिए आपको ऐसे दिख रहा होगा PA और AR, यानी AP और AR वैसा ही दिख रहा है। इसका मतलब AP अगर 4 है, इधर भी कितना होगा 4 होगा, ठीक है, लंबाई इसका, ठीक है। उसी प्रकार आप क्वेश्चन देखिए, BP 6 है, तो यहाँ पर अगर 6 होगा तो यह भी आपका 6 होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन को पढ़िए। उसने क्या बोला, AC बराबर 12 है, ध्यान से देखिए AC 12, देखिए 4 आपने दे दिया, तो यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बचेगा लंबाई उसका। अब फिर से आप जानते हैं कि अगर RC 8 है तो QC भी 8 ही होगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि BC बराबर कितना है x सेंटीमीटर, यानी कि B से C का जो वैल्यू है उसको x बोला है। तो B से C का वैल्यू आपका हो गया 6 + 8 14 हो गया, वही तो x का वैल्यू हुआ 14। किसमें है, ऑप्शन नंबर C में है। आशा करते हैं आपको समझने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हो रही होगी, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर करें, लाइक तो जरूर से जरूर दीजिए, क्योंकि लाइक देने पे हमारे वीडियो का प्रमोशन होता है, ठीक है। तो आप लाइक जरूर से जरूर दे दीजिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में 2 संकेंद्री वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, AB बाह्य वृत्त की जीवा है जो अंतःवृत्त को स्पर्श करती है, AB की लंबाई होगी, ठीक है। तो आप देखिए, यदि आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं, इसके जस्ट पीछे पार्ट 2 जो होगा उसको आप देखिएगा, उसमें सारा प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है, उसके बाद ही सवाल बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी नहीं देखिएगा तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप पीछे जाके वीडियो देख लीजिए। आपने पढ़ा था, आप वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, उसमें पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया है कि जब किसी वृत्त को, ठीक है, वृत्त में एक जीवा को केंद्र से जब डालते हैं लंब, तो वह जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित कर देता। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ, इस प्रश्न का यही चित्र है, ठीक है। तो ये बराबर AP बराबर PB आपको पढ़ाया गया है। तो अब देखिए ध्यान से, आप देखेंगे ये 90 डिग्री है। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में बोला है कि एक की त्रिज्या 3 है, दूसरे की त्रिज्या 5 है। आप समझ सकते हैं, अंदर वाला छोटा है, बाहर वाला बड़ा है, तो यानी कि अंदर वाला वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह क्या होगी, छोटा होगी। इसका मतलब यहाँ पर OP का वैल्यू 3 होगा और OA का वैल्यू 5 होगा। आपको एक ट्रिपलेट भी बताया गया था, क्या बताया गया था, यदि 3 4 होता है तो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट होता है, जब 5 करने के सामने, यानी कि 90 के सामने, यहाँ देखिए 90 के सामने 5 है, इसका मतलब AP का वैल्यू आपका हो गया 4। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है वृत्त का जो प्रॉपर्टी होता है, उसमें आप क्या पढ़े हैं, AP के बराबर होता है PB, तो AP जितना है वहाँ पे यह भी 4 होगा। इसका मतलब A से B का वैल्यू कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। 8 सेंटीमीटर जिस ऑप्शन में होगा वही सवाल का आंसर होगा। किसमें है, ऑप्शन नंबर B में है, ठीक, देख लिए। तब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बहुत आसान सा है, ठीक है,
दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, देखिए ये चित्र है, इसका दिया गया चित्र है, इसमें ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, BAC बराबर 60। देखिए BAC यानी कि यहाँ पर उसने दे दिया है 60, ठीक है। अब आप पिछला वीडियो देखे हैं, याद कीजिए, नहीं देखे हैं तुरंत जाके देखिए। आपने क्या देखा है, यहाँ 60 होता तो यहाँ पर कितना होता, 120 होता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जितना होता है उसका ये डबल होता है, ठीक है। ये बात समझ गए। अब फिर से ध्यान दीजिए, उसने पूछा क्या, उसने पूछा है OBC बताइए। देखिए OBC यानी कि उसने इस एंगल के बारे में पूछा, यह कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, समझिए, त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में होता है कि तीनों एंगल का योगफल कितना होता है, 180 होता है, मतलब कि 180 होता है। तो आप जानते हैं ये एंगल 120 है, ये और ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, और 60 होना चाहिए, ये और ये 30 होगा। अब आप कहिएगा कि 60 की जगह पे 50 से 10 क्यों नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा, इस बात को भी समझिए। देखिए OB और OC क्या है, दो त्रिज्या है, इसका मतलब दोनों का लेंथ बराबर है, और जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है उसका दो कोण भी बराबर होता है, आमने सामने का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं OB और OC दो त्रिज्या है, तो OB के सामने ये कोण हुआ और OC के सामने ये कोण हुआ, दोनों बराबर होगा, और बराबर होगा तो कितना, 60 का बराबर कितना होता, आधा आधा 30 होगा, और 30 इस सवाल का आंसर है, यहाँ पर 30 होगा, इसलिए 30 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, और डी इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आपको कहे थे कि आपको वीडियो अच्छा से देखिए, आपको आगे सवाल आएगा, ठीक है। देखिए ऐसा सवाल आ गया, चलते हैं फिर आगे अगले सवाल पे, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 7 आपका है। अगला सवाल नंबर 7, दिए गए चित्र में PA बराबर 8 cm, PD बराबर 4 cm, CD बराबर 3 cm, तो AB बराबर व्हाट cm होगा। ऑप्शन है 3 cm, 3.5 cm, 4 cm और 4.5 cm। तो ध्यान दीजिए, इसके जस्ट पिछले वीडियो में आपको यानी पार्ट 2 में दिखाया गया, सर्किल पार्ट 2 में आपको अलग अलग प्रॉपर्टी, जिसमें आपको एक ऐसा भी प्रॉपर्टी दिखाया गया था, इस प्रकार का 3 फोटो आपको दिखाया गया था, जिसमें आपको दिखाया गया था हमेशा इस P के साथ में B और A क्या होता है, जुटा हुआ होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है वह ध्यान दीजिए, ऐसा फिगर का फॉर्मूला होता है PA गुना PB बराबर होता है PC गुना PD, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब आप इस फॉर्मूला में दिए गए वैल्यू को बैठाइए, जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसका वैल्यू आप निकाल दीजिए, ठीक है। आपको निकालना है इसका, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, PA का वैल्यू है, इसमें PA 8 है, तो यहाँ पर आप 8 रखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 8 गुना, आपको दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है देखने में। चलिए PA 8 है, PB आपको देखिए नहीं दिया गया है, PB इस सवाल में नहीं दिया गया है, तो PB को आप PB लिखिए बराबर PC देखिए आपको दिया गया है, PC वह भी नहीं दिया गया है, PD आपको दिया गया है, PD आपको कितना है, PD देखिए PD जो आपका है वह है 4, यहाँ पे आप देखिए गुना पे 4 लिख दीजिए, ठीक है। और PC तो देखिए इसमें CD 3 दिया हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ 3 दिया हुआ, यहाँ 4 दिया हुआ, ठीक है। तो अब आपको बोला जाए कि PC कितना होगा, तो PC यहाँ पे 7, ठीक है। तो PC हो गया 7, ठीक है। और PD आपका था, PA आपका 8 था, सब चीज बैठा दिए। यहाँ से आपको देखिए PB का वैल्यू निकल जाएगा, नहीं तो यहाँ से निकालते हैं कि PB का वैल्यू क्या होगा, इसका सोल्यूशन करेंगे तो PB बराबर जो आपका होगा 7 × 8, सॉरी 7 × ये 4 अब बटा आएगा आपका 8, ठीक है। तो इसको जब आप कटाइएगा 4 दूनी के 8, यानी कि आ गया 7/2, इसको कहते हैं 3.5, यानी कि PB का वैल्यू आपको आ गया 3.5। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं इसको 3.5। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि PA यानी देखिए P से A यानी यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वह आपको 8 सेंटीमीटर है, यानी कि यह हो गया 3.5। इधर कितना बच गया 8 के लिए, तो बच गया आपका कितना, 8 में 3.5 घटा दें यानी कि 4.5 बच गया। यहाँ कितना बच जाएगा 4.5, ठीक है, यानी 4.5।
तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आप अच्छी तरह से उतार लीजिए। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 8 देखिए। दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जो केंद्र O वाले वृत्त से पूर्णतः घिरा हुआ है। कोण RPS का मान होगा। नहीं तो देखिए ऑप्शन है 30, 65, 70 और 80 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान से देखिए, उसने पूछा क्या है उसको देखिए। उसने पूछा है RPS, तो R यानी कि R, P और S यानी कि इस एंगल का मान उसने पूछा है। देखिए जहां पर मैंने लाल से किया है, ठीक है, इस एंगल का मान पूछा है। इसको बनाने के लिए देखिए ये जो बड़ा सा फिगर दिया है चतुर्भुज का और चक्रीय चतुर्भुज का, तो यह सिर्फ आपको कंफ्यूज कराने के लिए दिया है। ठीक है, आप वृत्त पर हैं, यह वृत्त से संबंधित है, आप समझदार हैं तो देखिए, आप ध्यान से देखिए। आपको एक चीज पढ़ाया गया था, ऐसा फिगर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा फिगर में यदि ऐसे होता है तो इसके लिए ऐसे होता है और ऐसे होता है। इस कंडीशन में ये कोण बराबर होता है, यानी कि इसको कहते हैं किसी जीवा द्वारा एक ही खंड में बनाए गए कोण इक्वल होता। बस वही आप यहाँ पे यूज कीजिएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसके द्वारा मतलब यह कोण किसके बराबर होगा, आप देखिए। तो मैं इस फिगर में ध्यान से दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो लाल वाला है, ठीक है, यह जो लाल वाला है, ठीक है, इस 30 के बराबर है। क्यों, आप देखिए कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ इसको मिटा लीजिए ऐसे कर। देखिए तो अब ऐसा फिगर आपको दिख रहा, यानी कि इस R से इधर जो है एक ही तरफ आपको कोण, अब इस सबको मिटा दीजिए, मिटा दिए। अब इसको भी मिटा दीजिए, आप दिमाग मत लगाइए। देखिए ऐसा फिगर आपको दिख रहा है, एकदम दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 30 है तो इसका मतलब यहाँ भी 30 होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो 30 इस सवाल का आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, और यही इस सवाल का आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है वह भी ध्यान से देखिए। अगला सवाल बोल रहा है 9 नंबर, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में यानी पार्ट 2 के वीडियो में आपको दिखाया गया था कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का कंडीशन 5 कंडीशन बनता है। पहले कंडीशन में 1 होता है, पहले कंडीशन में 0, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। ठीक है, और इसी प्रकार से होता है। ध्यान से देखिए, आप वीडियो जाके देखिए, मैं बनाया हूँ अच्छी तरह से। तो एक बार मिटा देता हूँ और जो क्वेश्चन इसमें बोला उसको बना के दिखाता हूँ। इसने क्या बोला है कि दो वृत्त जो है बाह्यतम स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि इस कंडीशन में उसने ऐसा बोला, ये एक वृत्त हुआ और दूसरा वृत्त बोला है कि इसके बाहर से स्पर्श करें, ऐसे बोला है। ठीक है, तो ऐसा फिगर आप वीडियो में जाके देख लीजिए। ऐसा के लिए क्या होता है, स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ खींचना है तो देख लीजिए, खींच के आप देख लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया और एक ये तीसरा होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा होता है। थोड़ा सा मेरा गलती हो गया, ये गलत है। ठीक है, तो कितना पीस हुआ, इसने गिनती की बात कहा तो 3 पीस हुआ। एक ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ। ठीक है, 3 पीस हुआ। और आप याद भी कर सकते हैं, यदि कि कोई वृत्त दो वृत्त बाहर से स्पर्श करे तो उस पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या सिर्फ 3 और 3 होती है, ना इससे कम हो सकती है ना इससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में 3 है और यही इस सवाल का आंसर है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। ठीक है, तो जो व्यास होगा, ध्यान से देखिएगा, जो व्यास होगा, एक ये वृत्त है, इसका एक ये व्यास है। ठीक है, ये सेंटर से गया है। ठीक है, तो इस पर जब आप स्पर्श रेखा खींचिएगा तो इस पर स्पर्श रेखा ऐसे होगा और ये स्पर्श रेखा ऐसे होगा। ठीक है, तो इस दोनों को लाइन के बारे में पूछ रहा, यह लाइन कैसा होगा। तो चाहे वह किसी भी व्यास पर खींचिए, आपका मन करे एक व्यास इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर आप स्पर्श रेखा जब खींचिएगा ऐसे,
और ऐसे, ठीक है। यानी कि किसी भी व्यास का जो अंतिम छोर होता है, ठीक है, यानी कि उस पर जब स्पर्श रेखा आप खींचिएगा यानी वृत्त पर, तो वह जो रेखा होगा वह दोनों आपस में कैसा होगा यही पूछ रहा है। तो आपस में ये दोनों आप देख रहे हैं, जब ये लाइन ऐसे होता है जहां पर एक दूसरे का डिस्टेंस कभी भी कम ज्यादा नहीं होता है, उसको हम कहते हैं समांतर रेखा, पैरेलल लाइन कहते हैं। तो इस सवाल का आंसर हो गया पैरेलल लाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित आगे के 2 सवाल और भी हैं, ठीक है। कहता 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी नहीं। तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि जब भी स्पर्श रेखा समांतर होगा तो निश्चित रूप से वृत्त के वह क्या होगा, व्यास पर ही होगा नहीं, यानी कि व्यास पर ही स्पर्श रेखा होगा, ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस होगा बीच का, ठीक है, वह व्यास के बराबर होगा, तभी वह स्पर्श रेखा ही होगा, ठीक है। तो इसने बोला कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो देखिए आप इस फोटो को देख रहे हैं, आपका मन करे इसको 8 रखिए तो इसको भी 8, इसको भी, किसको भी आप 8 रख लीजिए। तो वह बोल रहा कि दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो यह दोनों लाइन है, इसके बीच की दूरी कितना है, तो 16 है। तो 16 इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ गए हैं। फिर से चलते हैं अगले सवाल पे। नहीं, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 12 है, फिर से आ गया कि स्पर्श रेखा जब समांतर होगा उसकी जो बीच की दूरी होगी वह किसके बराबर होगा, वह व्यास के बराबर होगा, ठीक है। तो बीच की दूरी उसने बोला है 12 है, तो 12 होगा, इसका मतलब एक तरफ होगा 6, एक तरफ यहाँ भी 6, यहाँ भी मन करे 6, यहाँ भी मन करे 6, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो त्रिज्या हुई वह कितना हुई, 6 हुई, 6 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, एक लाइक दे दें, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, बाय।